संध्या कॉलेज में पढ़ती थी, पर किताबें खरीदने के लिए उसे शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थीं। एक दिन जब वह लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसके हाथ से किताबें गिर गईं। तेज हवा में पन्ने उड़ने लगे। उसी वक्त एक कार आकर रुकी और उसमें से उतरा एक हैंडसम लड़का। उसने झुककर किताबें उठाईं और संध्या को थमा दी। थैंक यू, संध्या ने धीमे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, वह मुस्कुराया। मैं आरव हूँ। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि संध्या का दिल धड़क उठा। दोनों की नज़रें मिलीं और समय कुछ क्षण के लिए थम गया। आरव अक्सर उसी लाइब्रेरी में आने लगा जहाँ संध्या पढ़ने आती थी। बहाने से उससे बातें करने लगा। शुरू में संध्या थोड़ी झिझकी, पर धीरे धीरे वह भी आरव की सादगी और अपनापन महसूस करने लगी। आरव अमीर था, पर उसने कभी अपनी दौलत का घमंड नहीं दिखाया। वह संध्या के सपनों के बारे में पूछता, उसकी बातें ध्यान से सुनता। संध्या ने बताया कि उसका सपना टीचर बनने का है, ताकि वो उन बच्चों को पढ़ा सके जो गरीब होने की वजह से पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। आरव को उसकी ये सोच बेहद पसंद आई। दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। संध्या की सादगी, मेहनत और नेक दिल ने आरव का दिल जीत लिया। वहीं संध्या भी आरव की ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित थी। एक शाम कॉलेज की कैंटीन में आरव ने पहली बार अपने दिल की बात कही। संध्या, मुझे लगता है तुम मेरी ज़िंदगी की वो कमी हो जो अब पूरी हो सकती है। क्या तुम मुझे अपना बना लोगी? संध्या चौंक गई। उसके होंठ कांप उठे। आरव, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, और वो तुम पहले ही मुझे दे चुकी हो। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। जैसा कि संध्या ने सोचा था, वही हुआ। जब आरव ने अपने माता पिता से संध्या के बारे में बात की, तो घर में तूफान खड़ा हो गया। उसके पिता विक्रम मल्होत्रा एक बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने गुस्से से कहा, आरव, हमारे खानदान का नाम है, रुतबा है, और तुम उस गली की लड़की से शादी करना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता। आरव ने समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। संध्या को भी उसके हालात का एहसास था। वह आरव से मिलने पर बोली, आरव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर तुम्हारे परिवार की नफरत हमारे रिश्ते को जहर बना देगी। नहीं संध्या, आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारा प्यार इन मुश्किलों से मजबूत होगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मगर हालात बिगड़ते गए। विक्रम मल्होत्रा ने संध्या के परिवार पर दबाव बनाया। उसके पिता की छोटी सी नौकरी पर असर डालने की धमकी दी। संध्या अपने पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने आरव से दूरी बना ली। आरव टूट गया। उसने बार बार संध्या से मिलने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने हर बार दरवाज़ा बंद कर दिया। रातों को वो छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, काश मैं अमीर होती तो शायद हमारा प्यार इतना आसान होता। कुछ महीने बीत गए। आरव की हालत बिगड़ने लगी। उसने घर के कामों में दिल लगाना छोड़ दिया। उसकी माँ को बेटे की हालत देखकर दया आ गई। उन्होंने अपने पति से कहा, विक्रम, अगर आरव किसी लड़की के बिना जी नहीं पा रहा, तो हमें उसके प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए। दौलत रिश्तों से बड़ी नहीं होती। धीरे धीरे विक्रम भी पिघल गए। उन्होंने आरव को बुलाकर कहा, अगर संध्या सच में तुम्हें खुश रख सकती है, तो मैं इस रिश्ते के रास्ते में नहीं आऊँगा। आरव की खुशी का ठिकाना न रहा। आरव संध्या के घर पहुंचा। संध्या उसे देखकर हैरान रह गई। आरव, तुम यहाँ? हाँ, और इस बार तुम्हें लेने आया हूँ। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से आरव का हाथ थाम लिया। कुछ महीनों बाद दोनों का विवाह हुआ। समाज की सारी रुकावटें उस दिन उनके प्यार के आगे झुक गईं। संध्या अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, और आरव अपने बिजनेस के साथ साथ उसका हर सपना पूरा करने में उसका साथ देता है। दोनों का जीवन इस बात की मिसाल बन गया कि प्यार पैसों से नहीं, सच्चाई और विश्वास से जीता जाता है।